अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर करनी है कि हमने जिस चीज़ के ऊपर एड्स चलानी है उसको हमने किस तरह लेके चलना है, क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं और कौन कौन से फंक्शन हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं इन ई कॉमर्स या फिर फ्रीलांसिंग। क्योंकि हम इन दोनों टॉपिक्स को शुरू से लेके चल रहे हैं तो हम इन दोनों के हिसाब से ही बात करेंगे कि ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में से दोनों में से कौन कौन से टूल्स जो हैं हम फेसबुक के यूज़ कर सकते हैं अपनी दोनों चीज़ों को एफिशिएंट बनाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपको जो एड्स चलाने के लिए चाहिए होता है ना, वो होता है एक ऐड मैनेजर। जैसे कि हमने डिस्कवर किया था कि हम बिजनेस मैनेजर में से जाके एक ऐड अकाउंट बनाते हैं, एक ऐड मैनेजर ऐड अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कह सकते हैं ऐड मैनेजर के तौर पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट सारी मैनेज हो रही होगी, तो आप कह लें कि हम उसको इसलिए ऐड मैनेजर का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे से आप ऐड अकाउंट बनाते हैं एंड जब यहाँ से आप ऐड अकाउंट बनाते हैं तो ओपन इन एड्स मैनेजर जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जो मैंने पहले खोला हुआ था। ठीक है, जब आप फ्रेश बनाएंगे तो ये इस तरह की कैंपेन वगैरह कुछ भी नहीं आ रही होगी आपके पास, तो उससे आपने घबराना नहीं है। अब यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिनके ऊपर लोग ध्यान नहीं दे रहे होते प्रॉपरली। आप कह लें कि उनको पता ही नहीं होता अक्सर फंक्शंस का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिर्फ यहाँ से क्रिएट करना है, सेल्स कैंपेन बनानी है, दैट्स इट। मार्केटिंग की एबीसी नहीं पता होती उन्हें। तो हम यहाँ पे वो चीज़ डिस्कवर करेंगे कि यार एड मैनेजर के अंदर हमें फेसबुक कौन कौन से फंक्शंस दे रहा है इस तरह के कि जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग को मज़ीद इंप्रूव करवा सकते हैं। ये वाला डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा लेंथी है, पहले हम थोड़ा साइड टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक टूल यहाँ पे बेनिफिशियल मिलता है वो होता है अकाउंट ओवरव्यू वाला। अकाउंट ओवरव्यू में क्या होता है कि यहाँ पे हमें नोटिफिकेशंस दे रहा होता है, कहीं पे हमारी कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है या हमारी किसी कैंपेन के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पे फेसबुक हमें नोटिफिकेशन के थ्रू गाइड कर रहा होता है। या फिर अकाउंट के अंदर कोई मसला आ जाता है तो वो भी हमें यहाँ से पता लग जाता है, तो इसको भी हम एक्टिवली चेक कर सकते हैं। अब उनको अप्लाई करना है या नहीं करना वो एक अलग बहस है, वो हम जब आगे मार्केटिंग को डिस्कवर करना शुरू करेंगे तब मैं बताऊँगा कि किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना। अभी आपने उस टेंशन में नहीं पड़ना। दूसरा आ जाती है हमारी कैंपेन्स, ये वही ऐड मैनेजर है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाता है बिलिंग एंड पेमेंट्स वाला सेक्शन। बिलिंग एंड पेमेंट्स वाला सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं पहले बता रहा हूँ। और भी सेक्शंस थे वहाँ पे क्योंकि, लेकिन और सेक्शंस के जो है ना टॉपिक्स अलग बनेंगे तो उसके अंदर हम उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे। बिलिंग एंड पेमेंट्स सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि भाईजान इसके अंदर आपकी पेमेंट लगेगी, इसके अंदर आपकी पेमेंट डिटेल्स कैश होंगी जहाँ से आप जो है इजीली अपना काम वगैरह चला सकते हो, अपना काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इशू आता है कि ये 570 क्यों है, ये 2000 क्यों नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको अगर कर भी दूँ, एडिट कर भी दूँ, मैं यहाँ से इसको 1 लाख रुपये का बजट डाल भी दूँ, तब भी ये 1 लाख रुपये का नहीं होगा। आप कह लें कि यहाँ से देखें अभी भी 570 रहेगा। अब ये होती क्या चीज़ है? ये बेसिकली होती है पेमेंट थ्रेशोल्ड होता है आपका। पेमेंट थ्रेशोल्ड क्या होता है कि फेसबुक ने पहले इतनी स्पेंडिंग करवानी है आपके अकाउंट के ऊपर, उसके बाद आपसे पेमेंट डिटेक्ट करनी है। मतलब एक तरह से समझ लो कि फेसबुक आपको क्रेडिट दे रहा है 570 रुपये का कि यार आप 570 की ऐड चला लो, उसके बाद पैसे दे देना, कोई मसला नहीं है। ये होता है पेमेंट थ्रेशोल्ड। अब फेसबुक ऐड अकाउंट में 2 तरीके से आप फंडिंग करवा सकते हो अपनी। एक तो ये थ्रेशोल्ड वाले मेथड के साथ कि जहाँ पे आप फेसबुक से क्रेडिट ले लेते हो कि चलो यार ठीक है थोड़ा क्रेडिट यूज़ कर लें, सेल्स वगैरह निकाल दें, बाद में पैसे दे देंगे। दूसरा तरीका है प्रीपेड फंड्स का। प्रीपेड फंड्स में क्या होता है कि आपने जितना भी बजट लगाना है फॉर एग्जांपल अपनी मार्केटिंग के अंदर, तो आप क्या करते हो कि वहाँ से एक फ़ंड ऐड कर देते हो उसमें। फॉर एग्जांपल मेरा प्लान है कि मैंने मार्च के महीने में 1 लाख रुपए एड्स के ऊपर स्पेंड करवाने हैं। अब जब मेरा प्लान है कि मार्च के महीने में मैंने 1 लाख रुपए ऐड स्पेंड करवाना है, तो मैं यहाँ से ऐड फंड करूँगा एंड यहाँ से एक अमाउंट मैं ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 3000 है, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए ऐड कर दूंगा, अपने कार्ड से पेमेंट करवा दूंगा और वो मेरी पेमेंट फेसबुक के ऊपर सेफ रहेगी। आप कह लें फेसबुक के ऊपर एक तरह से एज अ प्रीपेड फंड जो है वो क्या कहते हैं अपना फेसबुक के ऊपर सेव हो जाएंगी। अब आप कह लें मैं उनको यूज़ करूँगा, जब लाख ख़त्म हो जाएगा फिर मुझे दोबारा टॉपअप करना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर एड्स अपनी चलाने के लिए। ठीक है, तो ये 2 बेसिकली मेथड होते हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक इशू आता है शुरू के अंदर कि उनकी ऐड अकाउंट जब नए नए बनते हैं ना, तो यहाँ पे देखो आप हमारे पास 1000 रुपए की स्पेंडिंग लिमिट लगी होती है। ये मेटा की तरफ से सेट होती है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इवन मेटा के अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी इसको चेंज नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिक लिमिट होती है। शुरू में जब आप एड्स चला रहे होते हो अपनी, आपको 1000 की लिमिट मिल रही होती है। उसके बाद जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एड्स
चलाते रहते हो, डेली रेगुलर इस लिमिट को हिट करते रहते हो, तो फेसबुक देखता है कि हाँ यार ये ज़्यादा पैसा लगाना चाह रहा है, तो अब इसकी लिमिट हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसका इतना कोई मसले वाली बात है नहीं, ठीक है। जितनी आप स्पेंडिंग करोगे उतनी इंक्रीज़ होती रहेगी, बट शुरू में ये बहुत थोड़ी रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जिनके पास एग्रेसिव बजट होता है और वो पहले दिन से ही कोई 3-4 हज़ार पर डे स्पेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका नहीं हो रहा होता। तो उसकी वजह यही होती है कि आप अपनी लिमिट यहाँ से आके चेक करो कि यार मेरी लिमिट कितनी है, और उसके आसपास की अमाउंट आप सेट करके अपनी जो है क्या कहते हैं अपना एड्स वगैरह रन करो। अब पेमेंट्स वाला सेक्शन इतना ही था। उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे सेक्शन आ जाता है ऑडियंसेस वाला। ऑडियंसेस वाले सेक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ से हम अपनी कस्टम ऑडियंसेस, लोकलाइक ऑडियंसेस, उन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। आप कह लें कि बना भी रहे होते हैं या मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है। ऑडियंस वाले सेक्शन में जब हम जाएंगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली होती क्या है ऑडियंसेस वगैरह। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि ये हमारी किसी टाइप की एक ऑडियंस होती है जिसको हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद एड्स रिपोर्टिंग, ये स्पेशली फ्रीलांसिंग वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं। उनको पता होगा कि यार हाँ यहाँ से ना हम रिपोर्टिंग वगैरह बना के अपने क्लाइंट को एक PDF फॉर्म के अंदर, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर भेज देते हैं अपनी रिपोर्ट्स, ताकि क्लाइंट हमारी मार्केटिंग परफॉर्मेंस चेक कर सके एंड हमारे साथ अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सके। बाकी रिपोर्टिंग आप यहाँ से भी लाइव देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं कैंपेन वाले सेक्शन के अंदर, और इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं पहले हम उनको डिस्कवर कर लेते हैं, उनका क्या यूज है। उसके बाद हम सेल्स कैंपेन मतलब कैंपेन के अंदर जाएंगे, और कैंपेन के अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलेंगे हम उसके अंदर जाएंगे। अच्छा, जो मैं आज बता रहा हूँ इसकी स्ट्रेटजी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ आपको फंक्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई स्ट्रेटजी एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि यार क्या कह लें अपना कि ये वाली इस तरह जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह आप जाते रहोगे तो आपको बहुत अच्छी सेल्स आएगी। नहीं, स्ट्रेटजीज आगे आएंगी कि टेस्टिंग की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, प्राइवेट लेवल ब्रांड्स की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और वाइड लेवल ब्रांड्स की क्या स्ट्रेटजी होती हैं, तो वो सारा कुछ आगे आने वाला है। तो अभी बस आपने फंक्शंस को समझना है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास आता है डुप्लीकेट का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मैंने अगर कोई कैंपेन डुप्लीकेट करनी है तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ, कोई कैंपेन को एडिट करना है यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, किसी चीज़ की मैंने A/B टेस्टिंग करनी है तो मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। A/B टेस्टिंग क्या होती है, बेसिकली आप फेसबुक को 2 वेरिएशंस, 2 क्रिएटिव्स, 2 एड कॉपीज वगैरह प्रोवाइड करते हो और उसके बीच में टेस्टिंग करते हो कि कौन सी आपके लिए वर्क कर रही है, तो उसको A/B टेस्टिंग कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कोई चीज़ कॉपी की हुई होगी तो वो चीज़ आ जाएगी, ये अनडू, डिलीट, ठीक है। इस तरह के छोटे मोटे ऑप्शन हैं, इनको आप चेक कर लेना, इसका कोई इतना मसला नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये रूल्स वाला सेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं करते, सही है। तो आप कह लो कि रूल्स क्या होते हैं, बेसिकली जब हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप कह लो फेसबुक हमें कुछ रूल्स देता है जो हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फेसबुक के कुछ रूल्स अपने भी बने होते हैं जो कि हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एक है कि हम खुद भी कोई रूल बना सकते हैं, या फिर फेसबुक के ऑटोमेटिकली बने हुए रूल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम कोई भी रूल बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यार मेरी अगर एक रूल नेम है कि मेरा एक्टिव कैंपेन्स के ऊपर ये रूल चलना चाहिए, और अगर वो रूल अप्लाई ना हो रहा हो तो मेरा जो है क्या कहते हैं कैंपेन टर्न ऑफ हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम कॉस्ट आनी चाहिए जी मुझे। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरी कैंपेन के ऊपर कॉस्ट पर रिजल्ट 500 से ऊपर है, सही है, कॉस्ट पर रिजल्ट 500 से ऊपर है, और ये है मैक्सिमम जी, और शेड्यूल इसका कंटिन्यूस रहेगा, ये मेरी हर कैंपेन के ऊपर जो है चलेगा। अब मैं यहाँ से रूल बना दिया कि यार मेरी कैंपेन के ऊपर अगर कॉस्ट पर रिजल्ट 500 से ऊपर आ रहा है, मैं कहीं निकला हूँ ट्रिप पे थाईलैंड वगैरह और मैं नहीं ध्यान दे पा रहा एड मैनेजर के अंदर, तो मेरी कैंपेन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जानी चाहिए, मुझे महंगा प्रोडक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब ये बंदा बनाता कब रूल्स, ये बंदा रूल तब बनाता है जब उसने एक अच्छा खासा काम कर लिया होता है अपने एड अकाउंट के ऊपर, उसको पता होता है कि उसकी एवरेज कॉस्ट पर परचेज क्या है, उसी के आसपास के वो रूल बना देता है ताकि अगर कॉस्ट पर परचेज कहीं हाई जाए भी तो फेसबुक कैंपेन ऑफ कर दे, बजट वगैरह ना लगे। ठीक हो गया जी, तो ये एक सीन है। उसके अलावा यहाँ पे ये अभी एक नया ऑप्शन फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स वगैरह वाला। फेसबुक बेसिकली आजकल AI के साथ इंटीग्रेट करके जो है ना आपको जो है क्या कहते हैं रूल्स भी दे रहा है, और ये मतलब काफ़ी पुराना अभी इसका इंटरफेस वगैरह चेंज किया, लेकिन फेसबुक AI के साथ रेगुलरली जो है चेंजेस कर रहा है और जो है आपके लिए नई से नई ऑप्शन लेके आ रहा है फेसबुक। अब यहाँ पे हम कुछ फेसबुक के अपने बने हुए रूल्स हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि यार हमें इस तरह की नहीं इस तरह की ऑडियंस अगर मिल रही है तो हमारी कैंपेन बंद हो जाए। हम अपनी डिलीवरी और एंगेजमेंट को भी मैनेज कर सकते हैं, क्रिएटिव और फॉर्मेट, स्पेंडिंग एंड शेड्यूल, मतलब हर वो चीज़ जिससे हमारी कॉस्ट पर परचेज या जिससे हमारी कोई एड्स के अंदर इफेक्टिवनेस होगी वो हम उसका एक रूल सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड रूल होता है ये बेसिकली, कि जिसके अंदर हमें खुद मैनुअली नहीं आके देखना होता कि यार कैंपेन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर वो एक चीज़ जो हमने यहाँ पे सेट कर दी है और उसकी इंडिकेशन फेसबुक को मिलती है तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन या तो टर्न ऑफ कर देता है, या फिर अगर आप रूल लगाते हो कि मेरी कैंपेन अगर इस तरह तो मर्ज कर दो किसी के साथ जो मिलती जुलती है तो वो मर्ज कर देता है। डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या रूल सेट कर रहे हो। अभी हम इसको इतना डिटेल में नहीं है, अभी मैंने सिर्फ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि बेसिकली होता क्या है। बाद में हम इसको एक्सप्लेन में भी डिस्कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जी कॉलम्स का। कॉलम्स बेसिकली क्या हैं, ये हैं आपके कॉलम्स, एट्रीब्यूशन सेटिंग, रिजल्ट्स, रीच, इंप्रेशंस, कॉस्ट पर रिजल्ट्स, अमाउंट स्पेंट, ये सारे आपके हैं कॉलम्स। अब मैंने यहाँ से एक कॉलम सेलेक्ट किया हुआ परफॉर्मेंस का, मैं यहाँ से परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स का भी सेट कर सकता हूँ। और परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स में मुझे बेसिकली यहाँ से आप बेसिकली कर सकते हो मैट्रिक्स अपने सेट। मैं अक्सर मैट्रिक्स की बात करता हूँ, काफी ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आती कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो अपनी मैट्रिक्स सेट। अब परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स में आपको कौन से मैट्रिक्स मिलेंगे, जब आप इसके ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको डिलीवरी मिल जाएगी, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, रिजल्ट्स, रीच, फ्रीक्वेंसी, कॉस्ट पर रिजल्ट्स, बजट एंड दिस ऑल दिस आपको परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये सारी चीजें देखना चाह रहे हो अपनी कैंपेन के अंदर और अपनी कैंपेन को एनालाइज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप अगर खाली आपका गोल है सेल्स, आप मतलब बहुत ही बेसिक मार्केटर हो, आप खाली परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हो, आप इसको परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट। आप अपनी पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट्स देखना चाह रहे हो, आप यहाँ से देख सकते हो कि यार मेरी कितनी जो है इंगेजमेंट के अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से हमें लिख रहे हैं, हमारी कितनी इंगेजमेंट आई है, कितने लोगों ने रिएक्ट किया है, कितनों ने कमेंट किया है, सारे मामलात मतलब से यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर वीडियो इंगेजमेंट के अंदर प्लेइंग परसेंटेज वगैरह हमें मिल जाती है। तो ये सारे मैट्रिक्स आप अपने फेसबुक के चेक कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका किसी इनमें से काम नहीं बन रहा और मैं आगे जाके कोर्स के अंदर आपको कोई हाई लेवल मैट्रिक्स बता देता हूँ तो आपने क्या करना है, सिंपली कस्टमाइज कर लेना। कस्टमाइज करके आपके पास यहाँ पे सारे मैट्रिक्स, उसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे खुल जाएंगे। आपको जो चाहिए, ये देख रहे हैं आप कितने ज्यादा मैट्रिक्स आपके सामने खुल गए हैं। आपको जो चाहिए आपने उसको सेलेक्ट करना है एंड सिंपली अप्लाई कर देना, तो वो आपकी कैंपेन पे अप्लाई हो जाएंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आप उनको यहाँ से आप कह लो एनालाइज कर सकते हो अपनी कैंपेन को कि यार मेरी कैंपेन के अंदर गलती कहाँ पे आ रही। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन आ जाता है। ब्रेक डाउन क्या होता है, बेसिकली ब्रेक डाउन होता है कि आपकी कैंपेन कौन सी एज के लोग ज्यादा अच्छे प्रेफर कर रहे हैं, कौन सी प्लेसमेंट पे ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंट्री में ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। बेसिकली ब्रेक डाउन होता है आपके पूरे एड अकाउंट का। मान लो कि आपने 100 कैंपेन चला ली है तो 10-20 लाख का बजट लगा दिया अपने एड अकाउंट पे। उसके बाद आप पता करना चाह रहे हो यार मेरी मैक्सिमम ऑडियंस, मेरी मैक्सिमम रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, तो आप यहाँ से प्लेसमेंट भी चेक कर सकते हो, कंट्री भी, प्लेटफॉर्म भी इवन चेक कर सकते हो। यार मुझे इंस्टाग्राम से ज्यादा सेल्स आ रही हैं, मुझे व्हाट्सएप से ज्यादा सेल्स आ रही हैं, या फिर मुझे फेसबुक से ज्यादा सेल्स आ रही हैं। सारी चीजें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। आप अपने एड अकाउंट की टाइमिंग के ऊपर भी चेक कर सकते हो कि यार मुझे किस टाइमिंग के ऊपर ज्यादा सेल्स आ रही है, ताकि आप उस टाइमिंग पे अपने बिड ज्यादा लगा सको, अपनी स्ट्रेटेजी ज्यादा अपने स्पेंडिंग कर सको, ताकि आपको उस टाइम पे ज्यादा रिजल्ट्स आए। आप डेमोग्राफिक, जियोग्राफी, डिलीवरी, एक्शन, हर चीज मतलब यहाँ से आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। उसका ब्रेक डाउन क्या होता है, तोड़ना। हर चीज को आप तोड़ सकते हो और तोड़ के चेक कर सकते हो कि यार मेरी कौन सी चीज मेरे लिए परफॉर्म कर रही है एंड कौन सी नहीं कर रही। एक सेकंड से मुझे देना, मैं पानी पी लूं। अच्छा ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हम वो सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ये स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि वो यहाँ से कोई रिपोर्ट बना सकता है परफॉर्मेंस की, या फिर कोई टेम्पलेट वगैरह के ऊपर अगर उसने प्रोफेशनल सी रिपोर्ट बनानी है वो वहाँ से बना सकता है। अगर किसी ने डाटा एक्सपोर्ट करना है अपने एड अकाउंट का तो वो यहाँ से कर सकता है, या फिर लिंक कोई शेयर करना है तो वो यहाँ से कर सकता है अपने एड अकाउंट का। ठीक हो गया जी। ये थे ऊपर ऊपर के रूल्स जो कि हमें कैंपेन बनाने से पहले सारे फंक्शंस हमें यहाँ पे ऐड अकाउंट पे मिल जाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। मैंने इन सबके फंक्शंस आपको बता दिए हैं।
दिमाग आपने खुद लगाना है कि मैंने किस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है। मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग अपना भी दिमाग लगाओ। मैंने सबके फंक्शन बता दिए हैं कि भाईजान ये साइकिल है, ये इस तरह चलनी है। अब एक सियाना बंदा आता है वो साइकिल पे वन व्हीलिंग कर देता है, एक सियाना बंदा आता है जो उसको टेढ़ा करके चला लेता है, एक बिल्कुल सीधा पागलों की तरह चलाता रहता है। पागलों की तरह नहीं, मतलब शरीफों की तरह चलाता रहता है। मेरा कहने का मकसद वो नहीं है, मैं मतलब मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो तरीके अपने अपने खुद बनाने हैं आपने कि यार मैंने अपनी चीज़ को बेहतर किस तरह करना है। मैं ये नहीं कह रहा वन व्हीलिंग बेहतर है, उस चीज़ को ना पकड़ लेना। तो बहरहाल उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है क्रिएट का ऑप्शन, जहाँ से हमने अपनी कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करनी होती है सिंपली। अच्छा एक चीज़ मैं भूलिया, हमने जैसे चेक किया था कि बिजनेस मैनेजर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेवल्स होते हैं। बिजनेस मैनेजर सबसे ऊपर लेवल होता है, उसके नीचे एड अकाउंट्स के लेवल होते हैं, फिर उसके नीचे जो है पेजेस के लेवल होते हैं, उसके नीचे पिक्सेल्स होते हैं, मतलब पूरी एक ब्रांच होती है वो आपके पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह जब आप एड मैनेजर के अंदर आ रहे हो और इसके अंदर भी मैनेजर का वर्ड यूज हो रहा है तो समझ लो कि ये भी काफी चीजें आपकी मैनेज कर रहा होगा। अब एड मैनेजर के अंदर भी ना 3 चीजें होती हैं बेसिकली। मैं आपको यहाँ से एक कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूँ, इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं। कैंपेन जब आप क्रिएट करते हो ना, यहाँ से भी मैं फिलहाल मैनुअल सेल्स कैंपेन कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक होता है कैंपेन लेवल होता है सबसे ऊपर, फिर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, एड सेट लेवल आ जाते हैं, फिर उस एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लेवल है कैंपेन का, दूसरा लेवल है एड सेट का और तीसरा लेवल है एड का। कैंपेन आपकी हमेशा एक ही होगी, उसके बाद उसके अंदर एड सेट 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, और उसी तरह एक एड सेट के अंदर 5 एड्स भी हो सकती हैं, 10 एड्स भी हो सकती हैं, 20 एड्स भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है बजट के ऊपर। तो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, उस चीज़ के ऊपर ना जाना, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये होता क्या है। और ये जो कैंपेन एक होती है ना, पूरे एड अकाउंट में एक नहीं होती, मतलब जब भी आपने किसी प्रोडक्ट की चलानी है तो उसकी एक कैंपेन ही बनेगी। ये नहीं आप कर सकते कि एक एड सेट इस कैंपेन में बना लो, एक एड सेट दूसरी कैंपेन में बना लो, नहीं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझो कि ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग करने का। इवन फेसबुक नहीं, किसी भी पेड प्लेटफॉर्म पे आपने मार्केटिंग करनी है सोशल मीडिया के, तो उसके ऊपर ओवरऑल सेम ही जो है पैटर्न होता है। अब जब हम कैंपेन बना रहे होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कैंपेन नेम, ये हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं। कैटेगरीज आ जाती हैं, यहाँ पे आती हैं बेसिकली कुछ स्पेशल कैटेगरीज आती हैं हमारे पास, स्पेशल एड कैटेगरीज। इनके ऊपर अगर मैं रोक के थोड़ी सी बात करूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूं कि किस किस लिए यूज होते हैं, क्योंकि काफी लोग इसके बाद फ्रीलांसिंग भी करेंगे तो हो सकता है वो इस तरफ भी जाएं। बेसिकली नॉर्मल कन्वर्जन एड्स फेसबुक पे वैसे अलाउ है फॉर सेल्स, लेकिन उसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर फेसबुक कहता है कि भाई मुझे मार्क करो कि आपकी ये वाली ऐड इस कैटेगरी के ऊपर चल रही है, ताकि मुझे पता हो कि आप सेंसिबल हो काम करने के लिए इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये कैटेगरीज बहुत ज़्यादा जो है आप कह लो हाई रिस्क वाली हैं, ठीक है। हाई रिस्क कह लो या फिर सेंसिटिव कह लो, जो भी मामला हैं उस तरह की कैटेगरीज हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं क्रेडिट कार्ड ऑफर्स दे रहा हूँ, कोई लोन दे रहा हूँ, फाइनेंसिंग स्कीम दे रहा हूँ, या फिर इससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है पेमेंट्स वगैरह से, तो मैं क्रेडिट ऐड चलाऊंगा, मैं नॉर्मली सेल्स ऐड नहीं चलाऊंगा। फेसबुक मेरा अकाउंट सस्पेंड कर देगा अगर मैं नॉर्मली चलाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से क्रेडिट ऐड चलाऊंगा। ये क्रेडिट वाले केस में मैं बता रहा हूँ कि इसमें फेसबुक सस्पेंड कर देता है। बाकी हाँ, अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरी एक एजेंसी है और उसके अंदर मुझे हायरिंग वगैरह चाहिए, जब मैंने हायरिंग वगैरह करनी है इस एजेंसी के अंदर, तो मुझे कोई ना कोई जॉब ऑफर निकालनी पड़ेगी, इंटर्नशिप ऑफर निकालनी पड़ेगी, या फिर मैं और भी बहुत से मामला कर सकता हूँ कि यार मुझे प्रोफेशनल एचआर चाहिए। जो भी मामला आता है मैं यहाँ से अगर करूँगा तो मैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऐड चलाऊंगा। ये आप सिलेक्ट कर लो वो बेहतर है, नहीं भी सिलेक्ट करोगे ऐड अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। इसी तरह हाउसिंग के अंदर क्या होता है, रियल इस्टेट की जो एड्स चलाते हैं स्पेशली, उसके अंदर क्या होता है कि आपको हाउसिंग कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है। फेसबुक इससे आपकी ऑडियंस भी डिफाइन कर देता है कि हाँ यार हाउसिंग कैटेगरी है, ठीक है, रियल इस्टेट का बायर ही लेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं लेगा जिसकी जेब में 20-30 हजार रुपए हैं और वो 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं लेगा। तो ऑडियंस भी थोड़ी सी डिफाइन हो जाती है और फेसबुक को भी पता होता है कि आप समझ के काम कर रहे हो, अंधाधुंध बस कैंपेन नहीं चला रहे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कोई पॉलिटिक्स वगैरह के ऊपर या फिर कोई ऐसे सोशल इश्यूज जैसे आजकल फलस्तीन और गजा का चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम आवाज उठाना चाह रहे हैं और कोई कैंपेन्स बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से उस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है।
अब इन चीज़ों को फेसबुक का देने का मकसद क्या है? देखो, जब कोई प्लेटफॉर्म आपको एक चीज़ दे रहा है ना, मीन्स के वो प्लेटफॉर्म उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा है, तभी उसने एक्स्ट्रा चीज़ आपको प्रोवाइड की है। वो सिंपली सेल कैंपेन के अंदर भी ये सारी चीज़ें कवर कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। उसकी वजह यह है कि वो चाह रहा है कि जब कोई बंदा इस फील्ड के अंदर जाके मार्केटिंग करे तो वो सेंसिबल हो और वो इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके मार्केटिंग करे। तो अगर आप कोई इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने सेंसिबली कैंपेन चलानी है, ठीक है। फिलहाल हमारा मकसद ई कॉमर्स से है, तो ई कॉमर्स के अंदर हम इसको कुछ भी नहीं छेड़ते। यहाँ पे से स्पेशल ऐड कैटेगरीज को हम देखते भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती बेसिकली कुछ कैंपेन डिटेल्स। ये मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फेसबुक ऑप्शन के ऊपर काम करता है और ऑप्शन किस रैंक करती है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाते हैं कैंपेन डिटेल्स के अंदर। जैसे अभी हमने बाहर सेल्स सेलेक्ट किया था तो हमारे पास सेल्स आ रहा है, हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, जब हमारी वेबसाइट जो है कैटलॉग से एडिट होगी और सॉरी शॉपिफाई से कनेक्टेड होगी या फिर किसी भी वेबसाइट से कनेक्टेड होगी और हमारी एक कैटलॉग बनी हुई होगी ना, तो हम यहाँ से कैटलॉग एड्स भी चला सकते हैं। कैटलॉग क्या है? बेसिकली उस कैटलॉग एड के अंदर आप अपनी पूरी जो है इन्वेंट्री को अंडर वन एड चला सकते हो, पूरे अपने कैटलॉग को चला सकते हो या फिर उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो। A/B टेस्टिंग को मैं बाहर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास होता है एक एडवांटेज कैंपेन बजट। आजकल के मार्केटर्स के लिए ये नाम है, लेकिन जो लोग बहुत पुराने से मार्केटिंग कर रहे हैं उनको पता है कि इसका पुराना नाम था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये एक अलग टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कवर कर लूँ इसको एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर हिम्मत रही। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको इस तरह समझ के चलते हैं कि एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है कि इसमें आप कैंपेन लेवल पे अपना बजट असाइन कर देते हो फेसबुक को कि यार मेरी इस पूरी कैंपेन में चाहे मैं 10 एड सेट्स बनाऊँ, चाहे मैं 15 एड सेट्स बनाऊँ, मेरा जो है 1500 बजट लगना चाहिए, दैट्स इट। मैं 1500 से ज़्यादा बजट नहीं अफोर्ड कर सकता डेली बेसिस पे। तो आप कैंपेन लेवल पे एक बजट दे देते हो और फिर उसमें से भी फेसबुक देखता है कि कौन सा एड सेट आपका बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, वो उसी के ऊपर आपका मैक्सिमम बजट लगाता है। तो आप यहाँ से मतलब कैंपेन लेवल के ऊपर भी अपने बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है एडवांटेज कैंपेन बजट। मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सेल एड सेट लेवल आ जाता है हमारे पास। एड सेट लेवल के अंदर भी बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे होता क्या है बेसिकली पहले ये समझना है। कैंपेन लेवल पे क्या होता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लो, अपना कैटलॉग सेलेक्ट कर लो, अपना बजट वगैरह सेलेक्ट कर लो अगर करना चाहो तो, ठीक है। कैंपेन लेवल एड सेट लेवल पे क्या हो रहा है कि एड सेट लेवल पे आपने अपनी डेस्टिनेशन चूज करनी है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, मतलब वेबसाइट के ऊपर आपको कन्वर्जन चाहिए, कॉल्स वगैरह के ऊपर चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सा इवेंट आपको चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके अलावा आप बजट कितना देने लगे हो, आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करने लगे हो, कौन कौन सी प्लेसमेंट के ऊपर आप जो अपनी एड्स चलाने लगे हो, ये सब चीज़ें आप एड सेट लेवल के ऊपर से चेक कर सकते हो, एड सेट लेवल के ऊपर सेट कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। सिंपली आप नेम सेलेक्ट कर लोगे, नेम का कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं होता तो इसको भले ब्ला ब्ला रख लो, उसका कोई मसला नहीं। उसके बाद आप अपनी कन्वर्जन लोकेशन सेट करोगे। ई कॉमर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग वेबसाइट सेट करोगे। फिर परफॉर्मेंस गोल होता है हमारा हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। पिक्सल अगर हमारा शॉपिफाई के साथ अटैच हुआ होता है तो यहाँ पे पिक्सल शो हो जाता है और उसके नीचे उसका इवेंट शो हो जाता है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि यार ये वाला पिक्सल है और इस पर हमें इवेंट चाहिए परचेज का। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हमारे पास होता है। अगर हम काफ़ी टाइम से एक एड अकाउंट पे काम कर रहे हैं और हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट 200 आ रही है तो हम फेसबुक को यहाँ पे कह सकते हैं कि यार हमारी एक कैंपेन बनाओ और इसमें ना 210 रुपये की हमें परचेजेस कंसिस्टेंटली ला के दो, इससे ऊपर नहीं इससे नीचे नहीं, ठीक है। 210 के अंदर हमें परचेज ला के दो, तो फेसबुक जो है हमें यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल लगाने की ऑप्शन दे देता है, बट शुरू में हम इसको नहीं चेक कर रहे होते। उसके अलावा हमारे पास कुछ एट्रीब्यूशन सेटिंग्स आ जाती हैं। ये बेसिकली होता क्या है, ये आपकी ऑडियंस को दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। क्लिक थ्रू क्या होता है कि 7 डेज तक जो है आपकी ऐड आपकी ऑडियंस तक जा रही होती है। अगर आप चाहते हो कि 1 डे तक जाए तो 1 डे तक भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट हम इसको डिफॉल्ट पे ही रहने देते हैं, इसको हम ज़्यादा छेड़ा छाड़ी नहीं कर रहे होते फेसबुक के अंदर, तो इसको आप बेसिक ही रहने दें, कोई इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा डायनेमिक क्रिएटिव्स, ये A/B टेस्टिंग का ही समझ लें बड़ा भाई या छोटा भाई वाला सीन है कि इसके अंदर भी हम मल्टीपल क्रिएटिव्स मल्टीपल ऐड कॉपीज प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इसकी वर्किंग A/B टेस्टिंग से थोड़ी सी अलग होती है। A/B टेस्टिंग में हम सेट्स खुद ही बनाते हैं कि ये A सेट है, ये B सेट है, इसको आपस में टेस्ट करें कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें हम सिर्फ फेसबुक को डाटा दे देते हैं
डाटा देने के बाद फेसबुक खुद उनकी मिक्सिंग करता है। फॉर एग्जांपल हमारे ए सेट की ऐड कॉपी बी सेट के क्रिएटिव के साथ वो फिक्स करके ऐड चला दे, वो फेसबुक की मर्जी है। तो डायनेमिक क्रिएटिव में बेसिकली ये हो रहा होता है कि फेसबुक खुद ही कॉम्बिनेशंस बना रहा होता है आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। उसके बाद हम यहाँ से अपनी बजटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट ये है और किस टाइम से हमने अपनी ऐड स्टार्ट करनी है वो भी सेट कर सकते हैं। एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता। फिर उसके अलावा बजट शेड्यूलिंग भी हम ट्राई कर सकते हैं। मतलब अगर हमें एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा और हम बजट अपना जो है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अंदर या फिर कुछ स्पेसिफिक डेज के अंदर रेगुलरली बढ़ाना चाह रहे होते हैं, तो हम यहाँ से जो है उसको भी सेट कर रहे होते हैं, बट हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते। रन एड्स ऑल द टाइम, ये फेसबुक का बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। कुछ कैंपेन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें इसकी ऑप्शन मिलती है, बट कुछ के अंदर नहीं मिल रही होती। अब उसके अलावा हमारे पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। अब जब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखे ना, तो समझ जाए कि आपकी जो टारगेटिंग हो रही है वो एडवांटेज प्लस हो रही है। आपकी टारगेटिंग जो हो रही है एडवांटेज प्लस हो रही है, ओपन टारगेटिंग नहीं हो रही। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, अगर इस तरह का इंटरफेस दिखे तो आपने समझ जाना है कि आपकी टारगेटिंग एडवांटेज प्लस हो रही है, ओपन नहीं हो रही। अगर हम इसको यूज ओरिजिनल ऑडियंसेस पे वापस जाएंगे ना, तो तब जाके आप कह सकते हैं कि हाँ यार अब मेरी टारगेटिंग ओपन हो रही है, अब मेरी ये टारगेटिंग एडवांटेज प्लस नहीं हो रही है। बेसिकली है क्या, एडवांटेज प्लस में हम क्या कर रहे होते हैं कि फेसबुक के ऊपर छोड़ रहे होते हैं कि फेसबुक अपनी मर्जी से हमारी ऐड दिखाए। मैंने बताया कि एडवांटेज प्लस भी रैंकिंग किस तरह कर रही होती है, ओपन भी रैंकिंग किस तरह हो रही होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप लोग पहले वो देख लेना अगर आपको नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे होती है बेसिकली दो टाइप की ऑडियंसेस कि आप ओपन टारगेटिंग पे भी ऐड चला सकते हो, एडवांटेज प्लस पे भी ऐड चला सकते हो। एक थर्ड आती है कि आप यहाँ से अपने को डिटेल इंटरेस्ट भी डाल सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ उसको ऐड दिखाऊं जिसका इंटरेस्ट कूलर में है, मैं कूलर बेच रहा हूँ तो जिसका इंटरेस्ट सिर्फ कूलर में है मेरी ऐड उसको दिखे, दैट्स इट। तो यहाँ से आप वो चीज़ भी इंटरेस्ट बिहेवियर्स वगैरह आप अपने ऐड कर सकते हो। मूविंग ऑन, हम यहाँ से कोई लैंग्वेजेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं ओरिजिनल ऑडियंसेस के अंदर। बेसिकली ओरिजिनल ऑडियंस को खोल के एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप सब कुछ आपके कंट्रोल में हो जाता है, आप सब चीज़ें सेट कर सकते हो। और अगर आप यही चीज़ को स्विच कर लो एडवांटेज प्लस के ऊपर, यहाँ से यूज एडवांटेज प्लस करोगे तो आप देखोगे आपके पास कोई भी चीज़ सेट करने की ऑप्शन नहीं आ रही होती। यहाँ पे सिर्फ आप एज अ सजेशन रोल प्ले कर रहे होते हो। आप जो है क्या कहते हैं अपना परफेक्टली कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जैसे हम एक रेंज सेलेक्ट कर सकते थे कि 30 से 40 साल के बंदे तक हमारी ऐड देखनी चाहिए, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मिनिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 30 साल के बंदों को दिखे। अब उससे ऊपर फेसबुक चाहे 50 सालों को दिखा दे, वो फेसबुक की मर्जी। यहाँ से हम लोकेशन एडिट कर सकते हैं एडवांटेज प्लस में, ठीक है, लैंग्वेजेस वगैरह एडिट कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। मूविंग ऑन, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्लेसमेंट्स। ये प्लेसमेंट्स होती हैं एडवांटेज प्लस, इसमें दो ऑप्शन आती हैं, एक होती है मैनुअल प्लेसमेंट्स और एक होती है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स। मैनुअल में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हो कि आपने कौन सी ऑडियंस पे, कौन से नेटवर्क पे आपने अपनी एड्स दिखानी है, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे दिखानी है और उन प्लेटफॉर्म्स के भी कौन कौन सी प्लेसमेंट्स के ऊपर आपने अपनी एड्स दिखानी है। ठीक है, तो मैनुअल के अंदर कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, बट शुरू में मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप मैनुअल पे जाओ। शुरू में हम एडवांटेज प्लस यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर जस्ट आप क्रिएटिव प्रोवाइड करते हो। फेसबुक खुद ये चीज़ चेक कर रहा होता है कि यार कहाँ पे मेरी ऐड जो है आप कह लें दिखनी चाहिए, कहाँ पे मतलब इसके यूज़र की ऐड दिखानी चाहिए ताकि जो है इसके यूज़र को अच्छे से अच्छा वो मिल सके रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक लिस्ट्स आ जाती हैं। ब्लॉक लिस्ट के अंदर आपने कोई चीज़ ब्लॉक वगैरह करनी है अपने पेज से या कोई कमेंट्स, कोई आप कह लो कोई डाटा टाइप ब्लॉक करना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कंटेंट एक्सक्लूजन्स कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। इन्वेंट्री का फिल्टर लगा सकते हो। इन्वेंट्री का फिल्टर क्या होता है, बेसिकली एक होती है एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, सही है कि हम हमारा जो दिखना चाहिए ना, क्या कह लो अपनी ऐड है वो हर तरह के कंटेंट के ऊपर दिखनी चाहिए। वो क्या होता है उससे इररेलेवेंट ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। हम मेजोरिटी इसको नहीं छोड़ते, मॉडरेट पे रखते हैं कि एटलीस्ट मॉडरेट कंटेंट हो जो हमारे से थोड़ा बहुत रिलेटेड हो ताकि ऑडियंस हमें वही वाली मिले। ऑब्वियसली फेसबुक पे जब कोई बंदा रील देख रहा है और उसका इंटरेस्ट हमारे से मैच कर रहा है, उसकी रील पे हमारी ऐड दिखेगी तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर उसके इंटरेस्ट से अलग कोई वो वीडियो देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है और उसके ऊपर हमारी ऐड दिख जाएगी तो कभी भी कन्वर्जन नहीं आएगी। तो इसलिए हम ना यहाँ पे लिमिटेड करते हैं ना यहाँ पे एक्सपेंडेड करते हैं, मॉडरेट को यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कोई छेड़ाछाड़ी हम यहाँ पे नहीं कर रहे होते अपने ऐड लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपना कह लें ऐड लेवल। ऐड लेवल पे क्या क्या चीज़ें हम फेसबुक पे दे रहे होते हैं।
एड लेवल पे सबसे पहली चीज़ जो हम अपने फेसबुक को दे रहे होते हैं वो होता है हमारा पेज, कि हमने कौन से पेज से ऐड चलानी है, फिर हमने इमेज ऐड चलानी है, वीडियो ऐड चलानी है, क्या सीन है उसका डाटा, ऐड कॉपीज, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये इसके ऊपर मैं बड़ा डिटेल में बता चुका हूँ कि क्रिएटिव किस तरह बनानी है, ऐड कॉपी किस तरह बनानी है, हेडलाइन किस तरह बनानी है। वीडियो नहीं चेक की तो आप लोग चेक कर लो, मिस आप लोग खुद ही करोगे, बाद में ना करना, समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये चीज़ें हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं, फिर एक अपना वेबसाइट का लिंक भी दे रहे होते हैं यहाँ पे कि यार इस डेस्टिनेशन पे जो है ना हमने अपनी ऑडियंस को लैंड कराना, तो वो यहाँ से हम अपना डाल देते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस यूज़ करना चाह रहे होते हैं, इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्या होते हैं, बेसिकली फेसबुक के ऊपर ही आप एक प्रोडक्ट पेज बना लेते हो एंड उसी प्रोडक्ट पेज को प्रमोट करते हो, ताकि जो है आपका लोडिंग टाइम मजीद बेहतर हो सके, ताकि आपका बफरिंग टाइम मजीद बेहतर हो सके और आपका कस्टमर इजीली आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है इंस्टेंट एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल मार्केट। पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हो, पाकिस्तान में भी आप, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया। उसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे ट्रैकिंग की ऑप्शन दिख रही होती है। जब आप पिक्सल कनेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास पिक्सल आ रहे होंगे, बेसिकली दिखा रहा होगा कि आपका पिक्सल एक्टिव है या नहीं है इस एरिया के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हो कि मेरा पिक्सल एक्टिव है या नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आते हैं बेसिकली URL पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक तरह से इंडिकेशन होती हैं आपके, अगर एड अकाउंट पर रिजल्ट ट्रैक नहीं हो रहे तो आप अपने CMS के थ्रू सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। CMS क्या होता है, जैसे शॉपिफाई है ना, शॉपिफाई एक CMS प्लेटफॉर्म है, तो उसी तरह आप अपने CMS के थ्रू अपने रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे होते हो कि यार कौन से कहाँ से प्लेटफॉर्म से मुझे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कौन से एडसेट से मुझे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कौन सी कैंपेन से मुझे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अगर आपका पिक्सल ट्रैकिंग में कोई इशू कर रहा है तब आप URL पैरामीटर यहाँ से सेट कर सकते हो। ज़्यादातर केसेस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैं आगे फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको सेट किस तरह करना है, ठीक है जी। अब ये चीज़ें हमने बेसिकली अपने ऐड लेवल के ऊपर अपने फेसबुक को देनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह हमारा पूरा कैंपेन स्ट्रक्चर बनता है एक, जिसके ऊपर हम कैंपेन्स वगैरह बनाते हैं एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं सारे मामला। इसमें मैंने स्ट्रेटजी कोई नहीं बताई, मैं फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर मैंने स्ट्रेटजी कोई नहीं बताई। तो ये ना हो कि जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ इसको, तो वीडियो देख देख के लोग जो है जल्दबाजी करके कैंपेन बनाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना आपने, कोर्स कंप्लीट होने दें, आराम से सीखें, कोई जल्दी नहीं है। ज़िंदगी के अगर 20-30 साल वेस्ट कर दिए कोई मसला नहीं, 1 महीना और वेट कर लें, तो 1 महीने में नहीं आपने बिल गेट्स बन जाना। जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि इसमें आप लोगों का लॉस है। देखें, जल्दबाजी करो तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं ऑलरेडी अपनी अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को रोकने की, लेकिन मैं फिर भी रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का भला चाह रहा हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम सुकून से जो है देखो और उसके बाद जो है समझ के कैंपेन चलाओ, तो देखो कैसी होती है ना आपकी मार्केटिंग कैसी होती है। अच्छा, एक मैंने कहा था बीच में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इनको, उसको भी मैं इंक्लूड कर दूँ ज़रा। CBO वर्सेस ABO। CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ABO एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम कैंपेन लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडिट करके अगर मैं दिखाऊँ, अगर मैं कैंपेन लेवल के ऊपर बजट दे रहा हूँ तो मेरी वो कैंपेन कहलाएगी CBO, और अगर मैं इस एड सेट लेवल के ऊपर अपनी बजटिंग सेट कर रहा हूँ तो मेरी वो कैंपेन कहलाएगी ABO एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। एंड अगर मैं कैंपेन लेवल पे कर रहा हूँ तो मेरी वो कहलाएगी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं वो खोल देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बेसिकली एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, बड़ा अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किधर गया, हाँ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली आप कह लें कि 3 एडसेट होते हैं जिनको हम $10 का बजट देते हैं कि यार इन तीनों एडसेट्स के ऊपर $10 स्पेंड होने चाहिए। अब फेसबुक लिमिटेड होता है कि उसने मेरे इन तीनों के ऊपर 10 ही स्पेंड करने हैं। वो क्या करता है कि 10 स्पेंड करता है, एक पे 3 कन्वर्जन आती है, एक पे 2 कन्वर्जन आती है और एक पे 5 कन्वर्जन आ जाती हैं, ठीक है जी। ये होता है एडसेट, इसके अंदर कंट्रोल होता है हमारे हाथ में, हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने किस एडसेट के ऊपर कितना स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी के मुताबिक अगर हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें फेसबुक को हम क्या करते हैं कि भाई हमारा ओवरऑल बजट $30 का है। अब आप चाहे इस पे $30 स्पेंड कर दो, इस पे $30 स्पेंड कर दो या फिर इस पे $30 स्पेंड कर दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सेल से मतलब है, हमने सेल्स मैक्सिमाइज करनी है। तो फेसबुक क्या करता है कि फेसबुक एडसेट 2 के ऊपर सबसे ज़्यादा बजट स्पेंड कर देता है $18 का, जिसके ऊपर आपको कोई मिल जाती है, आप कह लें 10 कन्वर्जन्स मिल जाती हैं। बाकी एक के ऊपर $7 लगा देता है, एक के ऊपर $5 लगा देता है आपका बजट पूरा करने के लिए।
तो फिर क्या होता है कि आपके रिजल्ट्स फेसबुक के जो है ऑप्टिमाइज हो रहे होते हैं। आपको टोटल कन्वर्जन्स 15 आ रही होती हैं और इधर टोटल कन्वर्जन्स आपको 10 आ रही होती हैं, क्योंकि इसमें आपने अपनी मनमानी करी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे रिजल्ट्स नहीं आते, या ये नहीं कह रहा कि इस पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये स्ट्रेटजीज वाला पार्ट है, आगे आएगा, इसमें देख लेना। हम शुरू में ABO ही चला रहे होते हैं, शुरू में हम CBO नहीं चला रहे होते, क्योंकि हमने चीजों को टेस्ट करना होता है। CBO के अंदर चीजें प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि फेसबुक की मर्जी है कि वो किस एडसेट के ऊपर स्पेंडिंग करे। लाजमी याद रखना कि मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी के फायदे या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो ये होता है बेसिकली, एक मार्केटिंग टर्म होती हैं दो, कि ABO और CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इन दोनों के ये फंक्शंस होते हैं। तो आप लोगों ने जो है इसको सारा देख लेना है। अभी जो आज का लेक्चर हुआ है इसको अगेन देख लेना। आप कोई चीज़ ना समझ आए, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक है, डिस्कॉर्ड पे ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं होता, इंस्टाग्राम पे मिल ही जाता रिप्लाई हर किसी को ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो एंड अपने जो है चेक कर सकते हो सारे मामला कि यार किस तरह जो है हमने अपनी ऐड चलानी। देखो, जब आपने ऐड चलानी है तो ऑब्वियसली आप जब ऐड चला रहे हो ना, जो चीज़ चला रहे हो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो चीज़ में कितना पोटेंशियल है। आप बाइक चलाते हो ना, और अगर 120cc बाइक चला रहे हो तो वो 120 से ऊपर नहीं जाएगी, वो 120 उसकी मैक्सिमम स्पीड है। उसी तरह अगर आप 600cc बाइक चला रहे हो तो वो 600 तक जाएगी स्पीड। तो इसी तरह जब आप ऐड मैनेजर के ऊपर वर्किंग कर रहे हो तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि यार मैं किस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, मैंने उनको किस तरह यूज़ करना है। इन फंक्शंस को आई विल रिकमेंड कि एक दफ़ा खुद आप जो है देख लेना, खुद एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। एक ऐड मैनेजर बना लो सिंपल सा, उसके ऊपर गो थ्रू कर लो एक दफ़ा, जो चीज़ मैंने दिखाई है उसको अपनी नज़र से खुद गुजार लो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स आपके साथ चलती रहे। ठीक हो गया जी। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर और लंबे होते रहेंगे, बिकॉज टॉपिक्स अब थोड़े से सीरियस होते जा रहे हैं, मार्केटिंग की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। तो टॉपिक्स अगर लंबे भी हों टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं मैंने छोड़नी जो आपको बताऊंगा नहीं मैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा रिलेटेड टू ई-कॉमर्स। अगर आप समझ रहे हो कि डेंटल बिजनेस को किस तरह ग्रो करवाना है, मैं वो बताऊंगा नहीं भाई, मेरी फील्ड ई-कॉमर्स है, मैं ई-कॉमर्स के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा कि ई-कॉमर्स के लिए आपने मेटा एड्स किस तरह चलानी है। ठीक हो गया जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।